भाव बढ़ा, शक्कर का भाव बढ़ा, चाय का भाव बढ़ा, दूध का, इंसान कहाँ से लेके। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कारण क्या है। देखिए, भाइयों के कलाई पे राखी बांधने की तैयारियां पूरी हो गई है और कल रक्षाबंधन का महापर्व है। लेकिन इस बार क्या है कि देखिए, किसी भी त्यौहार में मिठाई की अपनी एक खास जगह होती है और इस बार क्या है कि चीनी बहुत महंगी हो गई है और मिठाई बिना चीनी के तो बनने वाली नहीं है। तो यानी कि इस मिठाई की मिठास पर क्या है, चीनी का जो है वो महंगाई जो है उसका स्वाद चढ़ा हुआ है। खैर, हम वाराणसी में कई दुकानों का रुख करते हैं। सबसे पहले हम वाराणसी के प्रसिद्ध दुकान राजबंधु से शुरुआत करते हैं और जानेंगे कि इस महंगाई का जो मार है ये सिर्फ दुकानदार ही झेलने वाले हैं या फिर यहाँ जो ग्राहक पहुँचे उनको भी इस मार को झेलना पड़ेगा। चलते हैं और मिलते हैं और जानते हैं कि मिठाइयाँ महंगी हुई हैं या फिर अपने ही रेट पे बरकरार हैं। मिठाई की खरीदारी शुरू हो चुकी है और आप जान रहे हैं कि दुकानों में भीड़ तो देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ खास भीड़ अभी देखने को नहीं मिले क्योंकि रक्षाबंधन कल है। कस्टमर जुड़े हैं हमसे, उनसे हम बात करेंगे। भाई, महंगाई तो भैया चीनी बहुत महंगा हो गया, तो क्या कहेंगे कि इस बार मिठाई उतनी खरीद रहे जितना पिछली बार खरीदे? देखिए, कोशिश किया जा रहा है कि जितना मैनेज हो सके मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि ये त्यौहार साल में एक बार आता है और ये त्यौहार जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी बहनों के लिए, अपने भाई के लिए स्पेशली पूरा वेट किया जाता है साल भर। ठीक, तो फिर महंगाई तो हर एक चीज़ में बढ़ी हुई है, पर कोशिश यही की जा रही है कि जितना हो सके मैनेज किया जाए। और हर मैनेज तो करना पड़ रहा है, महंगाई की वजह से मैनेज करना। अगर महंगा नहीं होता तो मैनेज नहीं करते आप। और हर एक भाई को अच्छी मिठाई मिले, स्वादिष्ट, जो हम राजबंधु से हर साल खरीद रहे पिछले 10-12 साल से, हर एक भाई को अच्छी मिठाई मिले, स्वादिष्ट मिले। भाई, चीनी आज महंगा है, कल सस्ता होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, भले उसमें 10 पैसा 5 पैसा ऊपर नीचे मैनेज। तो ये चीज़ है, बट लेकिन महंगा होने से कस्टमर्स पे तो असर पड़ रहा है। कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो भाई बहन का प्यार बना है मिठाइयों से, राखियों से, वो लोग अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। चाहे चीनी आज 70 हो, चाहे 40 हो, चाहे 110 हो, भाई को तो वो मिठाई ज़रूर खिलाएंगे। कुछ और कस्टमर जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि भाई उनके जेब पे कैसा असर पड़ रहा है इस बार रक्षाबंधन पर। मैम, आप रेगुलर कस्टमर हैं यहाँ पे? हाँ, अक्सर मैं त्योहारों पे आती हूँ मिठाई। राजबंधु में देखिए, मिठाइयों में तो हम बहुत ही स्वादिष्ट मिलती है, तो सब जानते हैं। हम यहाँ बात आज करने आए हैं महंगाई पे। चीनी महंगी है, मिठाइयों के दाम भी बढ़ गए हैं, तो क्या हुआ इस बार? आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं मिठाई खरीदने में या फिर उतना ही खरीद रही हैं? हाँ, त्योहार के लिहाज से हम मिठाई तो लेंगे ही, क्योंकि लेना पड़ेगा, ट्रेडिशन है, हमको करना ही है। फॉर्चुनेटली मैं इसको अफोर्ड कर पाती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो शायद महंगाई की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जैसे मेरे हाउस हेल्प है, मैं बच्चों को जिनको पढ़ाती हूँ, वो स्टूडेंट, सब कोई ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं तो कर सकती हूँ, लेकिन जो नहीं कर सकती उनके लिए मन दुखी है। और मैं चाहूँगी भी, सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि इस पे सोचे समझे, क्योंकि हमारे देश की ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है। ऐसे दौर में चीनी, तेल, प्याज जैसी बेसिक चीज़ें अगर महंगी होंगी तो जाहिर सी बात है रहन सहन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आई विश कि ये सस्ती हो जाए। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा है कि महंगाई का असर दुकानदार और जो कस्टमर दोनों पे पड़ता है। तो अभी हम दुकानदार हैं, वहाँ पे जो मैनेजमेंट देखते उनसे ही हम बात कर लेते हैं। भैया, चीनी के दाम बढ़े, मिठाइयों के दाम भी बढ़ गए? जी, जब चीनी का दाम बढ़ेगा तो मिठाई का दाम और बढ़ेगा। तो इस दौरान मिठाई के दाम बढ़ गए हैं, जैसे जो भी कस्टमर आते हैं, कुछ असर पड़ा है क्या? जी, अभी तो फिलहाल में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि कस्टमर का आना बहुत ही कम हो रहा है फिलहाल में। हालांकि देखा जा रहा, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते हैं मिठाइयों में। वो तो आप प्रसिद्ध हैं इस मामले में, वो तो हम भी जानते नहीं करते हैं, बट अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है तो व्यापार पे भी असर पड़ेगा? वो तो जाहिर सी बात है, व्यापार पर असर पड़ना ही चाहिए। पिछले रक्षाबंधन के मुकाबले इस रक्षाबंधन में लोग कम आ रहे हैं क्या? जी, फिलहाल में तो अभी कम है। कम है, नहीं तो हमको लगता है कल ही रक्षाबंधन, आज तो पूरा ये भरा रहता था। राइट। और लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, बस यही कहना चाहेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चीनी पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ गया है, मिठाइयों पर असर आया है। दुकानदार होने के नाते कुछ कहेंगे कि कम हो, कैसे कंट्रोल हो महंगाई? अब ये तो सरकार के ऊपर है मैम, सरकार ही जो कर सकती है, हम लोगों पर ध्यान दे तो बढ़िया बात है। भैया देखिए, चीनी महंगी है और दुकान इस समय चलाना लगभग बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। रक्षाबंधन कल है, तो इस बार की रक्षाबंधन में मिठाइयों के दाम बढ़े? नहीं, बढ़ा तो नहीं पाए, क्योंकि साल में हम लोग एक बार ही करेक्शन करते हैं अपने रेट का।
और वो करेक्शन एक बार कर चुके हैं ऑलरेडी जब गैस महंगा हुआ था। तो अब हम हर अगर 2 महीने में करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चूंकि हमारे कस्टमर बने रहे और हम उनको बस सेटिस्फाइड करने के लिए मतलब नेट टू नेट काम कर रहे हैं, हम लोग के मार्जिन इस समय एकदम खत्म हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि आप घाटे पे काम चला रहे हैं। घाटा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमारा मार्जिन एकदम खत्म हो एक चुका है। उम्मीद तो आपको भी रहती है त्योहार में, हमें भाई- अपने स्टाफ की भी उम्मीद होती है, उस पर क्या? जी जी बिल्कुल, ये बात आप सही करेंगे भाई, स्टाफ का भी उम्मीद है, वो भी है, लेकिन हमारे कस्टमर जो सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको हर बार ये तो नहीं कह सकते कि भाई महंगाई आ गई हमको रेट बढ़ाना है। लेकिन इस महंगाई आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। जी। चीनी के रेट बढ़ जाने से कहीं ना कहीं आपको हाँ। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे कैसे कम हो ये महंगाई ताकि आपको भी प्रॉफिट हो? अब भाई देखिए, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कारण क्या है, चीनी आखिर क्यों एकदम से ऐसे बढ़ गया। अभी तक तो हम लोगों ने नहीं देखा था, इसका कहीं मार्केटिंग में मतलब ब्लॉक किया जा रहा है या किसी कारण से जान के बढ़ाया जा रहा है। ये लेकिन चीज तो आम पब्लिक गवर्नमेंट बड़ा इससे प्रभावित हो रही लेकिन है। बहुत ज्यादा अच्छा, प्रभावित। कस्टमर आ रहे हैं मतलब जैसे पिछले साल आए थे? नहीं, कम है। कम है ना? कम है। कहीं ना प्रॉफिट पे भी असर पड़, प्रॉफिट नहीं जो मार्जिन है उस पर भी असर पड़ रहा है। हम लोग ने भी उतना ज्यादा मतलब बनवाया नहीं, क्योंकि पहले से रुझान समझ में आ गया था कि इस बार मार्केट थोड़ा सा डाउन ही रहेगा। और बहुत ऐसे होंगे जो काजू कतली खरीदते होंगे, आज इस बार कुछ और खरीद रहे हैं, जी, ऐसे भी जी, कस्टमर बिल्कुल, होंगे। जी, बिल्कुल। मतलब इतना हेर फेर महंगाई में दिख रहा हाँ, है। पॉकेट फ्रेंडली सबको होना है भाई, वो भी अपने बजट के हिसाब से ही काम करेंगे, क्या करेंगे। मिठाई की दुकान पे मिठाई खरीदने पहुंची हैं। इस बार के रक्षाबंधन में महंगाई समझ में आ रही है? बहुत महंगाई है, ज्यादा महंगाई है। आम जनता तो ले नहीं सकती, मिडिल क्लास तो ले ही नहीं सकती है। और इतनी महंगाई, जो काजू कतरी, क्रीम रोल, छेना, ये सबसे जो लोकल मिठाई पेड़ा है वही सब लोग, वो भी जो पेड़ा 500 का तो 800 रुपए का हो गया है। मतलब जमीन आसमान का अंतर हो रखा है मिठाइयों बहुत में। काफी हो चुका है। तो क्या लगता है कि इससे अगर महंगाई बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में चीजें और भी बदल सकती हैं? आप लोग के ऐसी चीजें भी? हाँ, आम जनता के लिए तो कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ही है सब कुछ लेने के लिए। वो ले नहीं सकता कुछ भी। गैस का भाव बढ़ा, शक्कर का भाव बढ़ा, चाय का भाव बढ़ा, दूध का। इंसान कहाँ से लेके, जिसकी 15-20 हजार है कमाई, वो कुछ नहीं कर पाता, वो बस ऐसे ही रह जा रहा है। मिडिल क्लास लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोग को, हम तो नहीं लेंगे मिठाई, हम तो कुछ भी छोटी मोटी बिस्किट चॉकलेट लेके दे देंगे। कोई 800-900 की मिठाई ले सकता है आज के जमाने में? नहीं ले सकता है। 800-900 मिनिमम है, इससे भी ज्यादा महंगी मिठाइयाँ हो रखी 2-2 हजार है, 3-3 हजार है। कौन मिठाई ले? काजू रोल ले सकता, काजू कतरी ले सकता। 1800-2000 की मिठाइयाँ हैं, पर रेट बढ़ते जा रहे, पर आम जनता ही जा रही है ना, कोई लेने के लिए रेडी नहीं हो रहा है।